उसके ऊपर खड़ी हो। लेट्स गो। दूसरों के कपड़ों में कार्डियो करने वाले लोग। ये देख। वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। टुडे इज 24th ऑफ दिसंबर। आज है छोटी क्रिसमस। आप सबको बधाई हो। हम जा रहे हैं घर। हमने किया 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो। फीलिंग गुड। सुबह सुबह कार्डियो कर लो, मजा आते हैं। क्या बेटा, कैसा लगता है आपको एक इन्फ्लुएंसर होके और फिर उसके बाद अपने पति के कपड़ों में पहन के सोना और कार्डियो करना? नीचे भी मेरा स्वेटर पिंक वाला मेरा मजा आते हैं ना। बहुत अच्छी बात। तो मोटा कल कह रहा था इसको मेरी वेट ट्रेनिंग से बहुत फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है लोगों को बताइए? मीठा मीठा दर्द। मीठा मीठा दर्द और चाहिए? हाँ, लेकिन मेरे को लगता है कि करना चाहिए थोड़ा। टुडे विल डू अगेन। कौन है? आपका फ्रेंड है? क्या कर रहे हो? अरे शू उठा। किसने किया? पापा करे, पापा करे। क्या करेंगे? शूटर करेंगे? नहीं करे। बाप भी मानिए लगे शूटा करने में, तो पापा को रोक रहे हो। देखो लाओ 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 लाओ। आप भी करो, आप भी करो। उनको भी तो रोको। सारा बस पापा के ऊपर चलता है। देखो पापा को रोक लिया, उनको करने दे रही है। 10:20 हो गया। 10:30 बजे हमारी पहली लेबर कोर्ट की हियरिंग है आज। जय माता दी। मजा आ गया। सुबह सुबह कार्डियो कर लिया, उसके बाद नहा लिया। अब नाश्ता करेंगे। ओ हो वो पैक डे। तो आज फर्स्ट हियरिंग इज कंप्लीट। अभी मैं बहुत ज़्यादा तो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना शेयर कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता। बट आपको इतना बता सकता हूँ कि भाई अच्छा गया। आई एम हैप्पी एंड द नेक्स्ट डेट फॉर दिस इज़ 15th of Jan एंड आई होप, मैं बताना तो चाहता हूँ बट आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आई डोंट वांट, अभी अपना केस अच्छा जा रहा है। आई डोंट वांट गेट इनटू ट्रबल कि मैंने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, क्योंकि ये हुआ था कि सोशल मीडिया पे शेयर कर दो तो पूरे केस को छोड़ के वो इस चीज़ को पकड़ लेंगे कि मैंने ये बात सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, क्योंकि कोर्ट में इंट्री में भी। तो मान्या रितु को बोलती है आंटी आंटी, इसने भी आंटी कहना शुरू कर दिया। तो ये है मेरा सबसे पहला ड्रोन जो मैंने लिया था फ्लाइंग बीच चैनल शुरू होने के पहले। इसमें भी आ रही दिक्कत, इसका गिम्बल। जब मैं जयपुर गया था तो गिम्बल इसका ठीक चल नहीं रहा था। कल रात को मैंने एक बहुत ही गजब वेकेशन प्लान किया। हम जा रहे हैं, पहले हमारा प्लान था नॉर्थ जाने का, फिर सब कुछ चेंज हो गया। अब हम जा रहे हैं साउथ। बट क्या वेकेशन है, बहुत ही सही वेकेशन प्लान की और बहुत ही खर्चा हो गया मेरा उस वेकेशन को प्लान करने। बट नहीं इससे लेके थोड़ा ड्रोन से कहना, क्योंकि उस जगह में इतने भयानक शॉट्स आने वाले। आई नीड माई ड्रोन बैटरी। तो कहाँ बोलूँ आया डॉल कहाँ है? डॉल पीछे। मुझे अभी भी रियलाइज हुआ कि मैंने 2 साल से इसका अपडेट नहीं करा, तो मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। ऑल्दो आई हैव गिवन माय ड्रोन फॉर रिपेयरिंग, वो मैंने इसको अपडेट कर दिया, वो ठीक था। मैंने कहा फिर भी आप ले जाइए, उसको चेक करके लाइए, सब सही हो। कि जो मैं ट्रिप प्लान करो जाने में, उसको इसके लिए ड्रोन चाहिए सही हालत में। ये करते करते मुझे DJI का मिनी 2 ड्रोन पता चला। मुझे लगा वो मुझे लेना चाहिए बिकॉज वो बहुत ही हल्का है। बट देन आई सॉ दिस, यूएस में मिल रहा है फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ वही चीज $600 की, विच इज अराउंड 44,000 रुपीज। अमेजॉन पे भाई साहब ये मिल रहा है 1,24,990, मतलब 1,25,000 का। मैं क्या करूं, मेरी फीलिंग्स नहीं है कोई। माँ भी एक सेकंड मुंह दिखाया जाए जरा। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग अ लाई, ओपन योर माउथ। क्या लगा हुआ है? पिन्नी। पापा को टैक्स दो, टैक्स दो। जो मैं नया ड्रोन ले रहा हूँ उसकी रेंज 10 किलोमीटर की। दैट इज वन मोर डिसीजन फॉर मी टू बाय। बट जैसे ही मुझे पता चला कि 10 किलोमीटर की रेंज है, मुझे लगा लेकिन फायदा नहीं है। लेकिन पता है 10 किलोमीटर की फायदा नहीं है। जब भी उड़ाता हूँ मैं वेकेशन पापा के साथ, पता पापा कैसे करते हैं? पहले तुम बोलो। हे गाइस, और मान लीजिए रितु ड्रोन उड़ा रही है, सामने नदी या पहाड़ है, रितु ड्रोन उड़ा के शॉट ले रही है और मैं पापा हूँ उड़ा। दिख रहा है? कहाँ गया? कहाँ गया? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। मेरे को तो नहीं दिख रहा। वापस बुला ले, वापस बुला ले। बस 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 बस, और दूर नहीं जाना, और दूर नहीं। अरे खो जाएगा, वापस बुला ले, बहुत महंगा आता है। वापस बुला ले, वापस बुला ले। नहीं नहीं, वापस बुला ले। बस बस बस, और दूर नहीं, और दूर नहीं। दे दे। क्यों दे दे? आप वॉकिंग करोगे? पर पोलाइटली बोलो। लंच में क्या खाया आज? शू सब्जी होता है कि सभी? सब्जी नहीं होता। सब्जी होता है। फॉर गॉड 1.5 hour अब आ गई है मस्ती। अब करेंगे, कल गेमिंग नहीं कर पाए क्योंकि ऋतु थी नहीं, रशी नीचे सो रही थी। आज करेंगे डबल गेमिंग।
6, 7 फिर वही छुप गए। अच्छा व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द बीस्ट स्कूटर ब्लॉगिंग। एक तो इतनी गंदी वाली फॉगिंग हो रही है हेलमेट के ऊपर, तो ठंड इतनी और फॉगिंग और दिखे भी ना, मैं चला भी ना पाऊँ, मेरे को साथ मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मेरी फीलिंग्स नहीं है कोई। So guys, वर्कआउट इज डन। हमने किया बैक बाइसेप्स एंड कार्डियो करते करते मेरे धीरे धीरे में 2-3 बातें आई कि ज़िंदगी में कोई भी काम करो, अगर आप सही हो ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने, क्योंकि देखो जून में हुआ था केस, 17 जून या 14 से 17 के बीच में हुआ था सब कुछ। आज हो गई दिसंबर, साल ख़त्म हो गया है, तो अब जाके मेरी पहली डेट लगी है। तो कोई नॉर्मल इंसान अगर ये सोचे कि भाई मेरी सैलरी नहीं आएगी, मेरा घर कैसे चलेगा, इफ़ यू आर द ओनली अर्निंग गाय, आपकी अर्निंग सोर्सेज अकेली है, तो मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि भाई बहुत मुश्किल है ये सब करना। लेकिन मैं इस पोजीशन में था कि मैंने कहा नहीं, मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों सहूँ भाई, तो आई टुक इट अप। और फिर भी आप देख रहे हैं कि डिले कितना सारा हो चुका है। इतने टाइम तक बिना सैलरी में रहना कोर्ट के चक्कर में, जो हुआ कोर्ट में, ऑनलाइन कोर्ट में, भाई साहब मतलब जितनी भी बड़ी कंपनी हो, कोर्ट में आप सच को झुठला नहीं सकते। एंड ऑल्सो आई वांट टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू माय लॉयर्स। भाई आज की डेट में कोर्ट कचहरी के चक्कर में सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं उसी बात से कि भाई लॉयर्स के चक्कर लगाने में पैसा इतना बह जाता है, बट हमें इतना अच्छा लॉयर मिला है, उसने हमसे 1 पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, 1 पैसा। लेकिन मैं सकता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी के अगर आप अगेंस्ट लड़ रहे हो, तो लॉयर्स को इंटीग्रिटी मेंटेन करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। और वो मुझे उसने बात बोली ही भी है कि भाई मैं अगर चाहूँ, क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारे ऐसे केस लड़े, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, पहले भी बहुत सारे ऐसे केस लड़े, उसने कहा था अगर मैं चाहूँ मेरे घर में बोरी में पैसा आ जाएगा, बोरी में भर के। बट ही इज सच अ नाइस गाय। मैं तो खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मेरे को ऐसा लॉयर मिल गया। और यार कोई आसान फाइट अभी भी नहीं है। तो सब छोड़, तो आज डेट है 1 जून। कोविड सीन में अपने घर पे अखबार तो आता नहीं है, तो आपको मैं गूगल पे लाइव करंट टाइम कर रहा हूँ भाई, 4:15 PM 2 जून। डिसाइड ये कर रहे हैं कि करना क्या है। एज अ कैप्टन ऑफ एन एयरलाइन, एज अ PIC, सेफ्टी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पैसेंजर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कुछ चीज़ें फॉलो नहीं हो रही, और कभी कभी कुछ सेफ्टी लैप्सेस बड़े होते हैं। एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रही, गर्मी ही लगेगी, कुछ जान नहीं जाएगी। खाना नहीं है फ्लाइट पे, या पानी कम पड़ गया तो किसी की जान नहीं जाएगी। कोविड सिचुएशन में ऐसा हुआ था। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ थी जो मैंने अपनी एयरलाइन को पॉइंट आउट की, और बहुत सारी ऐसे इश्यूज थे जो मैंने ज्वाइनिंग के बाद ही एयरलाइन को पॉइंट आउट की। ये सब इश्यूज मैंने उठाया कि ये सेफ्टी से होता है, किसी ने सुने नहीं। जब स्ट्रॉन्ग ईमेल भी लिखा तो कोई रिप्लाई नहीं आया कि इसका रिप्लाई देगा, कोई रिप्लाई है ही नहीं। तो वो करते करते मुझे वो सब चीज़ों का आज इफेक्ट मिलने लगा, मुझे लोग पोक करने लगे। अब मैं ऐसा हूँ कि भाई मैं कुछ काम करता हूँ तो ज़्यादा लाइमलाइट में आता है, जो कि मुझे बहुत बार लोगों ने बोला भी, मैनेजमेंट पायरेट्स ने, कि भाई तू तो शांति रहा कर, क्योंकि तेरे नाम ज़्यादा चलता है मीटिंग्स में। हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि मत करो, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगाओ, क्योंकि आम इंसान पिस जाता है, तुम लोग भी पिस जाओगे। एंड वी आर हैप्पी दैट वी टुक इट अप। इस व्लॉग को थोड़ा लंबा होने देते हैं। ये है बैंगलोर कोर्ट का ऑर्डर। क्रोनोलॉजी एक मैं समझा देता हूँ। मैंने एयर एशिया को बोली सेफ्टी कंसर्न्स हैं, एयर एशिया ने नहीं सुनी। मैं DDCA के पास गया, जो रेगुलेटर है। DDCA ने एक्शन लिया हमारे सोशल मीडिया प्रेशर के बाद। एक्शन लेने के बाद 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद की कहानी बहुत लोगों को नहीं पता। इसके बाद क्या हुआ, एयर एशिया ने हमें साइलेंस करने के लिए, एयर एशिया को दिक्कत इस बात से नहीं कि उनके लोग सस्पेंड हो गए, 2 ऑफिसर सस्पेंड हुए, तो उनको लगा कि यार ये बात अगर न्यूज़ में चली गई कि उनके 2 ऑफिसर सस्पेंड हो गए हैं, तो बहुत ही बड़ा तमाशा हो जाएगा, और कंपनी का प्रूव हो जाएगा कि कंपनी गलत थी सरासर, और कंपनी में सेफ्टी वायलेशंस होते थे। बहुत लोग बोलेंगे DDCA ने सस्पेंड करेगी, DDCA ने तो ये कभी कहा ही नहीं कि मेरी कंप्लेन के बाद वो एक्शन लिया गया। चिंता करने कोई बात नहीं, हमारे पास RTI फाइल्ड है। DDCA ने उस RTI में साफ साफ कहा कि आफ्टर द कंप्लेन ऑफ कैप्टन गौरव सनिया वी हैव टेकन द एक्शन एंड सो। ऑर्डर जो कोर्ट में एयर एशिया मूव किया, वो जल्दबाजी में मूव किया, और मेरे ऊपर 1 करोड़ का उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड लगाया। डिफॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ डिफॉर्मेशन, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। डिफॉर्मेशन इज आप किसी को डिफेम कर रहे हैं झूठी बातें बोल के। तो दिस इज अ केस एयर एशिया इंडिया वर्सेस श्री गौरव तनेजा। जब कोर्ट ऑर्डर पास करता है, कैसा करता है कि एयर एशिया का जो भी वो कहना चाहते हैं वो लगाएगा, हम जो कहना चाहते हैं हमारा रिप्लाई वो लगाएगा, थर्ड चीज अपना ऑर्डर लगाएगा। तो वो कह रहे हैं कि मैंने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट डेटेड सो एंड सो को मैंने वायलेट किया है, मैंने सोशल मीडिया पे कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, तो उनसे उनको बहुत लॉस हो रहा है। एज अ पायलट, जस्ट बाय द नेचर ऑफ माई जॉब, आई डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। मेरा काम सिर्फ जहाज को उड़ाना है। अगर मैं सेल्स में होता, अगर मैं मैनेजमेंट में होता, तो मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती। इसके बाद ही कंपनी क्लेम करती है कि मैंने जो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है वो सब गलत है, कंपनी उसको नहीं मानती। तो अगर वो गलत है तो वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे हो गई। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, जब एयर एशिया गई कोर्ट के पास, ऐसा उन्होंने कोर्ट को ये बताया ही नहीं कि मैंने सेफ्टी वायलेशन रेज किए थे। मेरी सेफ्टी वायलेशंस के बाद DDCA ने एक्शन भी ले लिया। और गाइस, जो लॉ की तैयारी करें, जो लॉ में पढ़ रहे हैं, जो लॉ से नाता रखते हैं, उनको ये पता होगा कि कोर्ट से केस के रिलेटेड कोई भी जानकारी छुपाना
कितना बड़ा इशू होता है और एयर एशिया ने एक बार भी ये नहीं बताया कि व्हाट दैट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज। द डिफेंडेंट इज नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हैज बीन वॉलेटेड बाय द हिम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे, अब तुम्हें पता चलेगा कि एयर एशिया ने केस क्यों डाला था। 7 अगस्त 2020 को सूट उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी विच वॉज हर्ड ऑन 10 अगस्त 2020। मतलब वर्स नहीं हो इन सब चीज़ों से, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। 7 तारीख को एप्लीकेशन जमा हुई, 10 तारीख को कोर्ट ने एप्लीकेशन खोल के देखी और फाइनली हियरिंग की डेट 21 सितंबर 2020 की लगा दी। अब हुआ क्या कि 10 अगस्त को ही, जिस दिन कोर्ट ने सुबह देखा होगा 10 बजे, उसके बाद शाम को ये ऑर्डर आ गया 10 अगस्त को कि DDCA ने उनके चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी और हेड ऑफ ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है। DDCA passed an order suspending the chief of flight safety, director of operations, holding the post for their failure to ensure safety. Having very important, कोर्ट को चुपके से गए पीछे, वो है ना मीम, इनको क्या ही पता चलेगा, तो चुपके से 12 अगस्त को गए कि 21 सितंबर से एडवांस करा ली डेट 13 सितंबर को। जबकि दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, उनको ऐसे करने की क्या जरूरत पड़ गई? कोविड का टाइम है, इनको क्या मेरे से 1 करोड़ रुपए की इतनी जल्दी थी? इनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, नहीं वो चक्कर नहीं है। इनका इंटेंशन था कि जो 10 अगस्त को DDCA ने सस्पेंशंस के ऑर्डर दे दिए हैं, श्री गौरव तनेजा उसका वीडियो जरूर बनाएंगे या ट्वीट जरूर करेंगे, तो हम एक इंटरिम ऑर्डर पास करवा लेते हैं कोर्ट से ये बाकी इन्फॉर्मेशन छुपा के कि ये कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर रहा है और उससे हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है। तो कोर्ट ने वही किया क्योंकि कोर्ट को पता नहीं था और कोर्ट ने 14 अगस्त को ऑर्डर पार कर दिया। हम क्यों बच गए? क्योंकि हमने 14 अगस्त से पहले ही वो वीडियो बना दी थी। बहुत तेज हो रहा है। तो भगवान ने हमारा इतना अच्छा साथ दिया कि हमको आ गए मजा। The intent of advancing the application was only with the malified intention of silencing the defendant from raising the safety issues and to minimize the fallout of suspension order from DGCA. के लिए इन्होंने जब एप्लीकेशन डाली 12 अगस्त को केस की डेट पहले करने की, 21 अगस्त से 13 अगस्त करने की, तो इन्होंने हमें वो एप्लीकेशन नहीं दी। हमें भी तो होना चाहिए कि भाई आपका केस अब 21 की जगह 13 को आ गया, हमको तो 21 वाला भी नोटिस नहीं आया, कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। ऑर्डर पास हो गया, तुम्हारे पास सीधा जज की कॉपी है कि ऑर्डर पास हो गया। तो जज को लगा कि इन्होंने हमें एप्लीकेशन पास कर दी है और हम कोर्ट में आए नहीं, तो हमें एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया। इतना ज़्यादा फ्रॉड इन्होंने किया हमारे साथ, बट फिर भी ये केस संभाल नहीं पाए क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस लॉ फर्म इंडल्ज इन सच अनएथिकल प्रैक्टिस। सो गाइस, अब कंक्लूड करते हैं ऑनरेबल जज क्या बोलते हैं। तो भाई फॉलोइंग पॉइंट्स अराइज फॉर माई कंसिडरेशन। तो जब भी कोर्ट केस होता है लंबा चौड़ा, जज साहब उसको क्वेश्चंस ऑफ लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन्होंने इस केस में 4 क्वेश्चंस ऑफ लॉ में कन्वर्ट कर दिया और चारों क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। तो बेसिकली डिफेंडेंट बीइंग द पायलट डिड एज पर द रेगुलेशन ऑफ DDCA, ही बीइंग द रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय intimated several drawbacks to the company. Now these are not my words, these are words. जज को हम लोग द लर्नड जज बोलते हैं क्योंकि उनको इतनी नॉलेज है, वो सही गलत में एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे कितना भी लड़ ले, ट्विटर पे कितना भी लड़ ले, लेकिन ये जब ऑर्डर आ जाता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। जब ये पूरा केस चल रहा था तो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एयरलाइन एक्सपर्ट, सेफ्टी एक्सपर्ट्स आए थे। मैं इससे दूर रहा था जिन्होंने बहुत इस केस में अपनी एक्सपर्टीज़ दी थी। बट वन गाय हु करियर, अ वेरी लॉन्ग करियर, ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस इन द कंट्री। दूसरे एक एयरलाइन है इंडिया में जो बहुत विस्तार से चलती है, किसी मैनेजमेंट पोजीशन में उसको हेड करते थे, स्ट्रैटेजी हेड थे, चीफ कमर्शियल ऑफिसर थे। ट्विटर पे इतने ज़्यादा मतलब एक्टिव हो गए थे, जबकि वो क्लेम करता है कि उनका एयर एशिया से कोई लेना देना नहीं है, बट हम सबको पता है दे वर सर्विंग देयर मास्टर्स। आई होप ये ऑर्डर पढ़ने के बाद भी वो कुछ अब रिप्लाई करें, क्योंकि जिस दिन से एयर एशिया के 2 ऑफिसर सस्पेंड हुए वो लोग गायब हो गए, भाग गए, छू मंतर, टाटा बाय बाय, खत्म, गॉन, due to silencing the defendant from raising safety issues and to minimize the fallout of suspension of the मतलब कि ये जो fallout हुआ सस्पेंशन ऑर्डर सोशल मीडिया पे वायरल ना चला जाए, इसलिए इन्होंने कोर्ट को पास किया और ये ऑनरेबल जज ने लिखा है अपने जजमेंट में। इट मीन्स what the defendant published in social media is the truth and it was properly inquired by the authority. Mic drop. Mic drop to all the aviation experts. चलो जो एविएशन सेफ्टी से थे वो अगर पेड ट्वीट्स कर रहे थे मैं समझ में आता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो जिनका फ्लाइट ऑप्स और एविएशन से कोई नेता लेना देना नहीं है, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर्स है, चीफ कमर्शियल ऑफिसर है, आप लोग क्यों फ्लाइट सेफ्टी में घुस रहे थे यार? The plaintiff company suppressed the above aspects while presenting its case before this court. This court has not found any mistake on the part of the defendant who disclosed the above aspects in social media. So this is the order.
द ex parte temporary injection granted in favor of plaintiff stands vacated. माइक ड्रॉप. जब ये ऑर्डर आया कोर्ट का, इसके बाद से एयर एशिया ने इस केस में पूरा इंटरेस्ट छोड़ दिया है. उनको 1 CR लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है. पहले भी नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि हमें गलत नहीं प्रूव कर सकते. वो 1 CR का केस सिर्फ इसलिए डाला था कि हम प्रेशर में आ जाए. भाई 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है. अगर आप किसी नॉर्मल एम्प्लॉय के ऊपर 1 करोड़ का केस डाल देंगे ना, तो वैसी टेंशन के मारे दब जाएगा कि मैं करूँ ना नहीं है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड ट्विटर पे फॉलो कर देना मेरे को. ट्विटर पे आई कीप अपडेटिंग कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में. जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े रहे, जिनको लगता था मैं सही हूँ, आज हमने प्रूव कर दिया कि भाई सोशल मीडिया की पावर क्या होती है. सही के लिए खड़ा होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. आई नो मैं भी ये इसीलिए कर पाएँ क्योंकि आप लोग का साथ था मेरे पास. अगर मैं अकेला होता तो शायद हिम्मत लेता, 2-3 बार गिरता, फिर छोड़ देता. लेकिन इसमें भी मैं गिरा 2-3 बार, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, बट मैं दोबारा उठा और आज नतीजा आपके सामने. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. अपना ख्याल रखें. मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. I don't have the time, bro, I don't wear a watch. I'ma move regardless, just like the clock. Been around here before, I've been on this block. 25 to life, bit, I live on this rock. Planet Mars, dog, my planet raw. Took trips and landed far. Took hits I can't ignore. My chest got a black hole. I dealt with a black crow. White dove, a